हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दादास फिजिक्स। सो मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल 1 मतलब जो मैकेनिक्स पार्ट था उसका तो वीडियो मैंने अपलोड कर चुका एंड ऑसिलेशन भी दे दिया। आई थिंक तुम लोगों ने देखा है। डिफ्रैक्शन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मॉड्यूल 2 का, मतलब ऑप्टिक्स पार्ट का। अब ये रहा मॉड्यूल 2 का नेक्स्ट पार्ट, पोलराइजेशन। ओके, आज के वीडियो में मैं पोलराइजेशन डिस्कस करूंगा एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेज़र का आएगा। ओके, मेरा जो प्लेलिस्ट है दादास फिजिक्स फॉर इंजीनियरिंग, ओके, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिल जाएगा और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में तुम लोग ऐड हो जाना। कोई भी डाउट रहेगा उसमें भेज सकते हो, टेलीग्राम में मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है पोलराइजेशन। सो डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा जहन में वो है पोलराइजेशन क्या है। तो मैंने एक डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि पोलराइजेशन में पोलराइजेशन एक प्रॉपर्टी है। ओके, एंड from this property we can conclude about a very important property of electromagnetic wave, that is light. You know that light is an electromagnetic wave. Why light is an electromagnetic wave? Because light has two different component of wave or vibration, you can say, that is electric field and magnetic field. That's why it is electromagnetic wave. And this electromagnetic wave is transverse in nature, and polarization is the property of transverse wave. So by polarization we can conclude that electromagnetic wave is a transverse wave. So polarization का importance क्या है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन का इंपॉर्टेंस आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया कि पोलराइजेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है लाइट का जिससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट is a transverse wave. Okay, why? Because polarization सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का ही पॉसिबल है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पोलराइजेशन क्या चीज है? मैंने पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है और मैग्नेटिक फील्ड रहता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। कोई भी नॉर्मल लाइट रे को ले लो, उस नॉर्मल लाइट रे का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी रहेगा, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रहेगा उसका डिफरेंट ओरिएंटेशन में उसका वाइब्रेशन रहेगा। यहाँ पे देखो जो डायग्राम मैंने दिया है यहाँ पे, इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सारा कंपोनेंट है। इस डायरेक्शन में एक है, इस डायरेक्शन में एक है, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। सो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लाइट। तो नॉर्मल लाइट क्या है? जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है डिफरेंट प्लेन में ओरिएंटेड है। ओके, बट इफ बाय सम मेथड वी कैन मेक द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड टू ए डेफिनाइट प्लेन। मतलब क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है उसको अगर एक ही प्लेन में हम लोग कन्फाइन कर सके, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर सके, देन उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल यूज किया, एंड इस क्रिस्टल ने क्या किया? एक ही वाइब्रेशन को अलाउ किया और बाकी वाइब्रेशन को एलिमिनेट कर दिया। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी गेट ओनली दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो एक ही प्लेन का वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अलाउ हुआ। दैट्स व्हाई इस लाइट को मैं पोलराइज्ड लाइट कहूंगा। सो नॉर्मल लाइट, नॉर्मल जो लाइट है, ओके, और पोलराइज्ड जो लाइट है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस हमें मिल गया। वो क्या है? वो है नॉर्मल लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वाइब्रेशन, इसका जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इन डिफरेंट प्लेन्स। ओके, वाइब्रेशन जो है वो डिफरेंट प्लेन्स में रहेगा। बट अगर हमने पोलराइज्ड लाइट लिया तो पोलराइज्ड लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो वाइब्रेशन है
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन कन्फाइंड टू ए डेफिनाइट प्लेन, ओके, डेफिनाइट प्लेन में कन्फाइंड रहेगा, इसी को हम पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। And the method by which we can convert this normal light to a polarized light, the method is called polarization. The method is called polarization. So अब अगर क्वेश्चन ये आया कि polarization क्या है, polarization is the method by which we can convert a normal light to polarized light. Okay, so polarization का definition तुम्हें मिल गया। Okay, तो polarization क्या है? Polarization है method by which we can convert normal light to polarized light। एंड इसमें जो मटेरियल मैंने यूज किया यहाँ पे जो मटेरियल मैंने यूज किया उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे पोलराइजर। जिसने पोलराइज्ड किया उसको हम बोलेंगे पोलराइजर। ओके, अब इसको चेक करेंगे कि ये पोलराइज्ड हुआ है या नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है, इस लाइन को हम कहेंगे क्या, ऑप्टिकल एक्सिस, जिसका पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ही सिर्फ अलाउ हुआ था। अगर हम इसमें और एक वही सेम क्रिस्टल यहां पर भी यूज किया एंड इसको अगर रोटेट कर दिया फॉर सर्टेन एंगल, तो यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसके साथ इस लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एंगल बन जाएगा। तो वो लाइट इसमें नहीं आएगा, वो लाइट इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, मैंने रोटेट करवाया, रोटेट करवाने से इसमें कोई भी लाइट नहीं मिल रहा है। सो इसने क्या किया, इसने चेक किया कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं। ओके, तो एज दिस चेक्स द कंडीशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज एनालाइजर। ओके, सो आई थिंक तुम लोगों को यह समझ में आ चुका है कि पोलराइजर क्या है और एनालाइजर क्या है। ओके, सो पोलराइजर एंड एनालाइजर का डेफिनेशन तुम लोगों को समझ में आ चुका है। तो किस टाइप का क्रिस्टल इसमें यूज किया जाता है, इसमें कैल्साइट क्रिस्टल यूज किया जाता है। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कैल्साइट क्रिस्टल का नाम लिया। ओके, सो कैल्साइट क्रिस्टल। ओके, और इसमें ये रहा एक ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, तो ऑप्टिकल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस है एक एक्सिस, उसके रेस्पेक्ट में हमारा जो क्रिस्टल है उसमें सिमेट्रिसिटी मेंटेन होता है। ओके, तो ये तुम लोग मान के चल सकते हो कि ऑप्टिकल एक्सिस। सो ऑप्टिकल एक्सिस का डेफिनेशन में हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे अब। तो यहाँ पे सिंपल, जस्ट मिनट, सो यहाँ पे तुम लोगों को पोलराइजर एंड एनालाइजर का डेफिनेशन मिल चुका है। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ये जो पोलराइजेशन है, इस पोलराइजेशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका दो टाइप हो सकता है। नॉर्मल लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर कोई नॉर्मल लाइट रहे, नॉर्मल लाइट अगर रहे तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी लाइट पोलराइज्ड बन गया तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसका वाइब्रेशन इस प्लेन का पैरेलल है। ओके, इस प्लेन का पैरेलल है, और जिसका वाइब्रेशन इस प्लेन का परपेंडिकुलर है उसको हम डॉट करके रिप्रेजेंट करेंगे।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन पैरेलल विथ प्लेन, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो वाइब्रेशन है परपेंडिकुलर विथ प्लेन। ओके, तो पैरेलल विथ प्लेन और परपेंडिकुलर विथ प्लेन, ये दोनों केस हमें मिल चुका है। तो अब हम बोलेंगे कि ये जो पोलराइजेशन है ये किस किस तरह से बन सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप मैंने बोला है वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एट ए सर्टेन एंगल, जिसको तुम थीटा पी बोल सकते हो, यहाँ पे थीटा बी करके मेंशन किया हुआ है, मैंने थीटा पी बोला। सो थीटा पी यहाँ पे क्या है, थीटा पी है पोलराइजेशन एंगल। ओके, थीटा पी है पोलराइजेशन एंगल। सो ये पोलराइजेशन एंगल क्या है, पोलराइजेशन एंगल है जिस एंगल में कोई भी नॉर्मल रे अगर इंसिडेंट करेगा किस प्लेन में, देन वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रिफ्लेक्टेड रे भी एक पोलराइज्ड रे होगा, और जो ट्रांसमिट करेगा जो रे वो भी एक पोलराइज्ड रे होगा, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू रे बिकम 90 डिग्री। ओके, सो पोलराइजेशन एंगल क्या है, पोलराइजेशन एंगल है द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which a normal ray reflected and transmitted as polarized ray। ओके, तो इसी को हम पोलराइजेशन एंगल कहेंगे। इसमें क्या है, इसमें रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड और यू कैन से ट्रांसमिटेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है। तो अब अगर हम मान ले कि ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम म्यू मान लेते हैं, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं। स्नेल्स लॉ यूज करने से साइन थीटा पी म्यू इंटू साइन आर मिलेगा। ओके, यूजिंग Snell's law। ओके, और सिमिलरली वी कैन से यहां पे कि थीटा पी प्लस आर ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है और यहाँ पे थीटा पी प्लस 90 डिग्री प्लस आर ये तो 180 हो जाएगा। सो so as theta p plus r plus 90 is equal to 180 हो रहा है due to all these are on a straight line। okay, so यहाँ पे हमें theta p plus r is equal to 90 मिल जाएगा। so यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि sin theta p is equal to mu into sin of 90 डिग्री minus theta p। तो ये तो हमारा sin 90 माइनस थीटा पी, मतलब ये cos थीटा पी बन गया। तो यहां से हमें मिलेगा क्या, tan थीटा पी इज इक्वल टू म्यू, मतलब टेंजेंट ऑफ पोलराइजेशन एंगल इज इक्वल टू म्यू। यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ incident medium, refractive index of just a minute,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको हम मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू 1, यही हम कहेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 हुआ और इसका μ1 होगा तो μ इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय μ1। ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ तुम लोगों के। ओके, थैंक्स। चलो, अब आया नेक्स्ट वे, वो क्या है? वो है डबल रिफ्रैक्शन। तो डबल रिफ्रैक्शन क्या है? डबल रिफ्रैक्शन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, द डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ बायर फ्रिंजनेस। इसको हम बोलते हैं बायर फ्रिंजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इन व्हिच ए सिंगल रे of unpolarized light enters to an anisotropic medium, okay, anisotropic medium, and splits into two rays, each traveling with different direction. So यहाँ पे लाइट एंटर करेगा एक क्रिस्टल में, ओके, एंड उसका जो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, ओके, जिस प्रॉपर्टी एनाइसोट्रोपिक मीडियम है उस प्रॉपर्टी के लिए ये जो लाइट है वो दोनों रे में डिवाइड कर जाएगा। ओके, दोनों रे में डिवाइड कर जाएगा। एक को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एक को हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रे। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ये डज नॉट फॉलो स्नेल्स लॉ। ओके, और यहां पे जो ऑर्डिनरी रे है ये फॉलो करता है रिफ्लेक्शन का लॉ को, फॉलो स्नेल्स लॉ। ओके, यहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम बोलेंगे म्यू आर, म्यू ई। ओके, और इसको हम बोलेंगे म्यू ओ। ओके, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ओ, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई। ओके, और इसके ऊपर बेस करके हमें दो टाइप का हमें क्रिस्टल मिल जाएगा। एक मिलेगा क्या? एक मिलेगा पॉजिटिव क्रिस्टल और एक मिलेगा नेगेटिव क्रिस्टल। सो पॉजिटिव क्रिस्टल हम किसको बोलेंगे? उससे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस फिर लिखा हुआ है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं कि ऑप्टिक एक्सिस क्या है। तो ऑप्टिकल एक्सिस बेसिकली एक डायरेक्शन है, ओके, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे आर इक्वल। ओके, जहां पे हमारा, मैंने सिमेट्री का बात बोला था, तो ऑप्टिकल एक्सिस में क्या होता है? ऑप्टिकल एक्सिस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे का, वो इक्वल होता है। तो ऑप्टिकल एक्सिस में म्यू ओ इज इक्वल टू म्यू ई होता है। तो ये तुम लोग याद रख सकते हो, ऑप्टिकल एक्सिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गया ये। ओके, तो अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल मिलेगा। तो पॉजिटिव क्रिस्टल किसको बोलेंगे? जहां पे पॉजिटिव क्रिस्टल हम बोलेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल। सो पॉजिटिव क्रिस्टल किसको बोलेंगे? जहां पे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का जो वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे ऑर्डिनरी रे से कम होता है, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। ओके, इसको तुम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन में ला दो तो म्यू इज इक्वल टू यू नो सी बाई वी, मतलब म्यू वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तब उसको हम बोलेंगे क्या? तब हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल। नेगेटिव क्रिस्टल किसको बोलेंगे? नेगेटिव क्रिस्टल जो है वो है अगर VO लेस देन VE होगा, मतलब ऑर्डिनरी रे का जो वेलोसिटी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी से कम होगा, तब ये होगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, तब हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव क्रिस्टल है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल का बात समझ में आ गया। ब्रूस्टर एंगल मैंने बोल दिया, इसमें इसको हम बोलेंगे क्या? यहाँ पे थीटा पी को ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं, थीटा पी
को ब्रूस्टर एंगल भी बोलता है। ओके, और ये जो लॉ है ना, ये जो लॉ है इसको हम कहेंगे ब्रूस्टर लॉ। ओके, आई थिंक क्लियर टू यू। ओके, अब आ गया क्या, अब आ गया प्लेन इलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। बहुत इजी। यहाँ पे मान के चलो दो ऑर्थोगोनल, यहाँ पे टू ऑर्थोगोनल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, अगर हमने मान लिया तो यहाँ पे लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑर्थोगोनल रहता है। तो अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे दो इक्वेशंस है, ओके, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी लाइट, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट है। एक मान के चलो x, ओके, और उसको हम लिखेंगे a1, इसका एम्पलीट्यूड a1 साइन ओमेगा टी, ये रहा एक लाइट। और ऑर्थोगोनल है और एक लाइट जो वो y में रहेगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई कहते हैं उसको, ठीक है। फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस बन गया। तो इससे हमें मिलेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स बाई a1, और यहां से हमें मिलेगा कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू वाई बाई a2। ओके, ये दोनों तो हमें मिल गया यहां से। अब अगर हम यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन है इसको हम दोनों इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई बाई a2। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू हम पुट कर देते हैं x बाई a1 इंटू कॉस फाई प्लस साइन फाई है, यहाँ पे साइन फाई रह गया, कॉस ओमेगा टी मतलब रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई a2, ये रहेगा। ओके, इससे अगर हम एक काम कर ले, यहाँ पे अगर इसको हम साइड चेंज कर लेते हैं, साइन फाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं y बाई a2 माइनस एक्स बाई a1 कॉस फाई। ओके, तो अब इसका बोथ साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड में स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, बोथ साइड में स्क्वायर करने से हमें जो मिलेगा, हम थोड़ा सा स्टेप जंप करके लिखते हैं। ओके, तो बोथ साइड का स्क्वायर करने से हमें मिल जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर। इसके साथ हमें रहेगा एक कॉस स्क्वायर फाई यहां से, माइनस 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई a1 a2 इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर। अब अगर इसको साइड चेंज करेंगे तो साइड चेंज करने से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई वो तो 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई a1 a2 कॉस फाई इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा क्या, साइन स्क्वायर फाई। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि कौन टाइप का यहाँ पे पोलराइजेशन होगा, कौन टाइप का हमें शेप मिलेगा पोलराइजेशन से। ओके, उससे हम प्लेन पोलराइज, सर्कुलरली पोलराइज, इलिप्टिकली पोलराइज हम बोल सकेंगे। अगर हम यहाँ पे a1 इज इक्वल टू a2 पुट कर दे, a1 इज इक्वल टू a2 पुट करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कब होगा ये होगा अगर a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a रहेगा, तब इसको पुट कर दो, पुट करने से तुम्हें इजीली मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 हमें जो इक्वेशन मिला है उस इक्वेशन को अगर हम ठीक से लिखेंगे, x
divided by a1 square x square divided by a1 square plus y square divided by a2 square minus 2xy divided by a1 a2 into cos phi is equal to sin square phi। ओके, ये रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये पुट कर दे कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर फाई है, यहाँ पे अगर फाई इज इक्वल टू हम ये मान के चले कि 2n इंटू पाई, तो अगर ये हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा x बाई a1 माइनस y बाई a2 इसका होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें y का एक रिलेशन मिलेगा, y इज इक्वल टू a2 बाई a1x। ये इक्वेशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर है तो ये बन गया हमारा लीनियरली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड। इसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया ये। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो तो ऐसे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ओरिजिन है। ओके, तो इसमें ग्राफ तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे लीनियरली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड, इसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड बोलेंगे। ओके, अब अगर हम यहाँ पे जो फाई है, ये तो केस 1 हो गया। अगर केस 2 लेंगे, फाई इज इक्वल टू अगर हम ये मान के चले कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये अगर पुट कर दे तब हमें क्या मिलेगा, टू एन प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, अगर ये हम पुट कर दे यहाँ पे, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें सिंपली यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर दो तो इसमें तो 1 आ जाएगा, इसमें तो सिंपली 1 आ जाएगा। ओके, इसमें अगर 1 आ गया, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, इसमें अगर 1 आ जाएगा तो इसमें तो 0 आएगा। तो इससे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये बन गया हमारा इलिप्टिकली पोलराइज्ड। इलिप्टिकली पोलराइज्ड ये मिल जाएगा। अगर a1 इज इक्वल टू a2 बने तो हम उसको बोलेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसको हम बोलेंगे सर्कुलरली पोलराइज्ड। ओके, तो हम बोलेंगे सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया कहां से इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड और कहां से सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा। ओके, अब यहाँ पे हमें जो ये फाई है ना, ये फाई अगर फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, फाई एक्चुअली फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, तो उससे हम लोग एक प्लेट यूज करेंगे। ओके, एंड उससे हम हाफ वेव प्लेट, फुल हाफ वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट ऐसे हम मिलेगा और हमें मिलेगा। तो यहाँ पे फाई है 2n पाई। ओके, फाई अगर 2n पाई है, फाई बेसिकली फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। दिस इज इक्वल टू अगर 2n पाई लिखे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल्टा x इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ से 2 पाई तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमें n इंटू पाई मिलेगा। और n इंटू पाई से अगर n इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, डेल्टा x n इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो हम इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये रहा एक टाइप। और एक टाइप अगर हम ये कर सके कि अगर फाई का जो वैल्यू है, उसको अगर हम पाई बाय 2 लेते हैं, पाई बाय 2 लेने से यहाँ पे हमें फाई का जगह में हमें 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हम पाई बाय 2 लिखेंगे। सो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हमें हमें मिल जाएगा लैम्डा बाय 4। तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टर वेव प्लेट। ओके, क्वार्टर वेव प्लेट। सो क्वार्टर वेव प्लेट ने क्या किया, लैम्डा बाय 4 पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा एंड हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ओके, ये मिल जाएगा। अगर हाफ वेव प्लेट ले हमें मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स अगर लैम्डा बाय 2 ले लेते हैं तो 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे
हमें सिर्फ पाई मिलेगा। सो पाई अगर मिल जाए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर पाई मिलेगा, यहाँ पे क्वार्टर वेव प्लेट तो आ गया, तो यहाँ पे पाई जब हम मिलेगा, फाई का जो वैल्यू है पाई होगा, तो ये तो 0 होगा, इस तरफ तो 0 आ जाएगा। ओके, इस तरफ अगर 0 होता है, इस तरफ तो 0 हो जाएगा अगर सिर्फ पाई पुट करेंगे, और इसमें हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा -1। ओके, इसमें हो जाएगा -1 एंड इस तरफ 0 आएगा, इस तरफ -1 आएगा, तब हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें लीनियरली पोलराइज मिल जाएगा, क्योंकि हमें लीनियरली पोलराइज्ड, ओके, लीनियरली पोलराइज्ड हमें मिल जाएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया। तो इसको हम बोलेंगे हाफ वेव प्लेट। ओके, तो क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ चुका है। तो ये रहा हमारा पोलराइजेशन। इससे हमें प्रॉब्लम कहाँ से मिलता है, प्रॉब्लम सिर्फ हमें यहाँ से मिलता है। ओके, यहाँ से हमारे प्रॉब्लम मिलता है। और एक चीज है, वो है मेलास लॉ। मेलास लॉ क्या है, मेलास लॉ है यहाँ पे पोलराइजर और यहाँ पे जो एनालाइजर है, एनालाइजर अगर ऑप्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल करेगा और यहाँ पे इनपुट में अगर I0 लाइट रहेगा, तो थीटा एंगल करने से जो लाइट निकल के आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बन जाएगा क्या, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। मान के चलो कि थीटा, यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा अगर यहाँ पे π/4 रहेगा, तो जो लाइट निकल के आएगा ना, उसका जो इंटेंसिटी होगा वो बन जाएगा cos स्क्वायर π/4। तो cos स्क्वायर π/4 होने से I0/2। अगर थीटा का जो वैल्यू है वो π/2 है, तो यहाँ पे जो लाइट आएगा वो नो लाइट, कुछ भी लाइट नहीं आएगा। यहाँ पे पहले जो एग्जाम्पल है उसमें देखो, उसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्टिकल एक्सिस है ना, वो इसमें 90 डिग्री एंगल कर चुका है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कर चुका है। दैट्स वाई हमें कोई भी लाइट नहीं मिला। ओके, तो आई थिंक मेलास लॉ तुम्हें समझ में आ गया। तो इसको यूज करने से हमें सिंपल, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम इससे मिलेगा। और एक चीज है, और एक है ऑप्टिकल रोटेशन। रोटेशन का एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, वो है थीटा = SL/c। यहाँ पे L क्या है, L है जो सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन का लेंथ, C है कंसंट्रेशन, और यहाँ पे S है स्पेसिफिक रोटेशन, L है लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन और C है कंसंट्रेशन, एंड थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन। तो वहां से हमें स्पेसिफिक रोटेशन मिल जाएगा। बहुत ही इजी टाइप का प्रॉब्लम है, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ चुका है। ओके, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखने से तुम्हें हो जाएगा। ओके, तुम्हें आंसर मिल जाएगा उससे। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम दिया जा सकता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे देता हूँ, tan थीटा p = म्यू। ये रहा फॉर्मूला। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, देखो, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इफ लाइट ऑफ 550 नैनोमीटर वेवलेंथ इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड एट 60 डिग्री। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। वेवलेंथ दिया हुआ है, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें बहुत ही इजी फॉर्मूला है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ऑलरेडी 60 डिग्री। सो 60 डिग्री पुट कर दो, उससे हमें मिल जाएगा tan 60 = म्यू। सो म्यू उससे मिल गया, यहाँ पे वेवलेंथ का कोई काम ही नहीं है। ओके, और एक क्वेश्चन यहाँ पे सुन लो, ये मैकआउट का PYQ है, क्वेश्चन सुन के लिख लेना। ओके, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन। कैलकुलेट द पोलराइजिंग एंगल ऑफ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 टू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53। सो वाटर से ग्लास जा रहा है, तो वाटर मीडियम 1 है और ग्लास मीडियम 2 है।
तो तुम लोगों को तो ऑलरेडी मालूम है फॉर्मूला μ2 by μ1। सो इसमें tan थीटा b इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना पड़ेगा, उससे हमें मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन सुन के लिख लेना, सॉल्यूशन भी कर लेना, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि आंसर क्या आया। ओके, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें ये दिया हुआ रहे कि ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ रहेगा, तो उससे तुम लोगों को ऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी भी मिल जाएगा। किस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। तो और एक रिलेशन तुम लोग याद रखना, क्रिटिकल एंगल का एक रिलेशन है। क्रिटिकल एंगल का जो रिलेशन है उस रिलेशन को तुम लोग याद रखना। वो क्या है? वो है साइन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, और म्यू का मतलब क्या है? tan थीटा पी। सो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा पी, एक रिलेशन है। ये क्रिटिकल एंगल के साथ पोलराइजिंग एंगल का रिलेशन है। इस रिलेशन से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो ऑल डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं सारे वीडियो अपलोड करूंगा एंड उसके लिए एक ही चीज चाहिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकॉन में प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड ज्वाइन विथ टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।